साथियों, आज 8 मई 2024 है और तकरीबन दोपहर 12:30 1 बजे के करीब हम काठमांडू में जो दो प्रमुख बौद्ध मठ थे उनको देखने के बाद वहाँ से रवाना हो चुके हैं सोनाली बॉर्डर की तरफ। सोनाली बॉर्डर का जो रास्ता है यहाँ से तकरीबन 260 किलोमीटर के करीब है। तो इसको तय करने के लिए वैसे तो तकरीबन 8.5-9 घंटे का सफ़र लगेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 10 बजे के करीब सोनाली बॉर्डर जो है वो क्लोज़ हो जाता है। तो उम्मीद है कि हम 10 बजे से पहले पहले बॉर्डर पहुंच जाएंगे और बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एंटर हो जाएंगे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम उम्मीद थी कि रात को 10 बजे से पहले पहले हम सोनौली बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन रास्ता जो था काठमांडू से लेके सोनाली बॉर्डर तक का वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिस वजह से हम लेट हो गए और तकरीबन रात को 2 बजे के करीब हम सोनाली बॉर्डर के नज़दीक पहुँचे। तो वहीं पर हमें एक रूम लेके रात को वहाँ पे स्टे करनी पड़ी और नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी 9 मई 2024 को हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे। वहाँ से सभी रेडी होने के बाद तो सोनौली बॉर्डर के नज़दीक आए। तो वहाँ पर हमने सुबह 9 बजे से पहले पहले सोनौली बॉर्डर जो था वहाँ पे अपनी जो भी कार्रवाई थी वो पूरी करने के बाद तो उसको क्रॉस किया। यहाँ से अब सोनाली बॉर्डर से हम जाएंगे सीधा कुशीनगर की तरफ। साथियों, सोनौली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम नेपाल से भारत में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हम सीधे कुशीनगर की तरफ जा रहे हैं। कुशीनगर का जो सफ़र है यहाँ से तकरीबन 130 किलोमीटर के करीब है। तो 3-3.5 घंटे का समय था। तो हम तकरीबन यहाँ पर कुशीनगर में दोपहर 2 बजे के करीब पहुँचे हम। तो यहाँ से हम सीधे यहाँ पे जो बताया जाता है, यहाँ पे मेन जो टेंपल है जहाँ पे तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जहाँ वहाँ पे उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था, और उसके अलावा यहाँ पर हम सबसे पहले गए वो था माथा कुआर। ये वो बताया जाता है कि भी यहाँ पर बुद्धा के समय में यहाँ पर एक कुआं होता था। जब महामानव तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाला था तो उससे पहले उन्होंने अंतिम बार इसी कुएं से पानी पिया था। तो यहाँ पर बुद्धा की एक मूर्ति भी है और कुआं तो फ़िलहाल अभी नहीं है, लेकिन जैसा यहाँ पे बताया जाता था उसी मुताबिक हम सबसे पहले यहीं पर देखने के लिए आए थे।
माथा कुआर देखने के बाद हम सभी साथी जो थे वहाँ पर गए जहाँ पे महामानव तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और यहाँ पर एक टेम्पल बना हुआ है, तो उसमें तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्रतिमा भी है जो कि वर्ल्ड फेमस है। अक्सर बहुत से जगहों पर ऐसी उनकी महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्रतिमाएं देखी जाती है, लेकिन जो सबसे पहले महापरिनिर्वाण मुद्रा में जो प्रतिमा थी वो यहीं से ही मॉडल लिया गया था। तो अभी हम सभी साथी वहां पर जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब महामानव तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करना था तो उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के बारे में पहले से ही बता दिया था कि भी मैं इतनी तारीख को यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त करूँगा। तो जाहिर सी बात है कि जो उनके प्रशंसक थे, उपासक थे, उनके लिए ये अंतिम समय था बुद्धा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर उस समय बहुत से लोग उपस्थित हुए जो महामानव तथागत बुद्ध के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। तो हमें भी एक प्रकार का ऐसा अनुभव हुआ कि हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर महामानव बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। हमें भी ऐसा लगा कि हम भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए ही आए हैं। जान नहीं पाते, देख नहीं पाते, एक ऐसा उनका चित्र होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए कि हम लोग जान सकें। तो वहाँ दिन नाम का एक कलाकार को उन्होंने बोला कि आप जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करें। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हरिवंश स्वामी ने कराया, दिन नामक कलाकार ने ये किया। ये 32 लक्षणों से एक कागज की प्रतिमा है। आप ये जो है पैर में धमचक्र है, हाथ में धमचक्र है, 3 दृश्य इसमें देखेंगे, फेस टू फेस, चेहरा के सामने प्रसन्नचित मुद्रा में, हाथ से देखिए फेस चिंतन मुद्रा में, पैर से खड़ा होकर देखेंगे तो निर्वाणा निर्वाणा मुद्रा, ते निर्वाण मुद्रा की प्रतिमा है। हरिवंश स्वामी ने 4 प्रतिमाओं को दान किया। एक सारनाथ में, एक बुद्ध गया स्पर्श मुद्रा, सारनाथ में आपका ये धम्मचक्र मुद्रा, श्रावस्ती में आपका व्याख्यान देशना करते हुए ये निर्वाणा मुद्रा की प्रतिमा है। पीछे वाले में आपका जो है हस्तियाँ रखी हुई जी, और उसके पीछे वाला निर्वाणा मुद्रा। ये जो मंदिर में हम लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं बहुत छोटा था, हम लोग दीवार में हैं, 10 फीट मोटी चारों तरफ दीवार, गुफा अनुमा जैसे अजंता एलोरा की गुफा है, गुफा नंबर 26 का ये सीन है। बिल्कुल देखा। हाँ देखा। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है 1954 में बर्मा गए थे। वहाँ का राजा ने, मिंटो ने मांग किया कि आप भारत के प्रतिनिधि हैं बाबा साहब, ये छोटा मंदिर हम लोग ऐसे जाकर के परिक्रमा करते हैं, ऐसे बैठ करके आराम से थोड़ा ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान का मंदिर। तो पंडित नेहरू को दिया तो उसने 7 आदमी की कमेटी बनाया और आपका स्ट्रक्चर। तब भूपेंद्र महारथी उस समय के आर्किटेक्ट, उन्होंने अपना देखा था भगवान की प्रतिमा ऐसे ही है उस गुफा नंबर 26 में। तो वहाँ देखा, कोई वहाँ पिलर नहीं है ना कोई नहीं, ऐसे ही काट कर आज हम जहाँ भी आए तो बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के दिए, बाबा साहब ने हमें दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया, धम दिया, सब कुछ दिया, सब लोगों का दीदी खड़ा होके पूरा। तो बाबा साहब ने सब कुछ दिया, बुद्धा धम्मा संघा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान। तो आज जो है बाबा साहब के प्रति बाबा साहब ने तीसरी क्रांति, प्रथम क्रांति ने सिद्धार्थ राजकुमार सम्यक संबुद्ध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया। दूसरी आप आज का जो है ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने किया। तीसरी क्रांति बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेकर के ये दे करके लोगों को सबको समन्वय जो बनाया। बाबा साहब स्टडी कर रहे थे अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो जर्मनी के बान विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़े, क्योंकि भारत में संस्कृत पढ़ने का अधिकार अलाउ नहीं था। जर्मनी के बान विश्व संस्कृत पढ़ने के बाद में
तो उन्होंने पूरे वेदों को 4 वेद 18 पुराण 11 स्मृतियों को देखा, कुछ नहीं है, मेरे लोगों को तो उपेक्षा ही है। पुनः उसने पाली पढ़ा, बाबा साहब ने उसी जर्मनी के पाली पढ़ करके जब बुद्धिज्म को पढ़ा तो मंगल सूत्र आया। मंगल सूत्र को बाबा साहब ने जब पढ़ा तो उसने लिखा बाहुं सचंच सीपंच विनियोच सुसुखितो सुभाषिता च या वाचा ये तंग। बाबा साहब ने जब उसका अर्थ जाना बड़ा प्रसन्न हुए। हम जो ढूंढ रहे थे वो मिल गए। तो जब मौका मिला तो उन्होंने सब कुछ दे दिया। बाहुं सचंच सीपंच विनियोच सुसुखितो सुभाषिता च या वाचा ये तंग। हर मनुष्य को बहुशिल्पी से होना चाहिए, बहुशिल्पी विद्याओं को सीखना चाहिए। बाहुं सचंच विनय, विनय का पालन करना चाहिए। सुसुख तो माने पढ़ा लिखा। क्या शिक्षा का अधिकार था? स्त्री शूद्रो नाधियता, स्त्री और शूद्र को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं। इनको आपको है सुसुखितो माने पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ। शिक्षा सुरक्षा सम्मान फोटो खींचना जरूरत होती पढ़ा जाता है, जहाँ नहीं जरूरत होती नहीं पढ़ा जाता है। मतलब ऐसा सुनिए, प्रतिरूप देश वासुच भूवे च कत पुण्यता अत सम्मा परिधि च एतंग मंगल। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो प्रतिज्ञा पढ़ने की जरूरत है, आदमी अपने आप मारते हैं। आप यूपी से हो? आप यूपी से हो? यूपी से हो? यूपी में रहते हो? नहीं, हम मंदिर के ही हैं। अच्छा, जहाँ के? 40 साल से। आपका नागपुर और उधर महाराष्ट्र में वो आपका राजा ढोड़ईचा, मालपुर राजा सब मेरा मित्र है। उधर मैंने बहुत कार्यक्रम किया। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं
गच्छामि तत्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यम्पि संघं शरणं गच्छामि महामानव तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण टेम्पल पर नतमस्तक होने के बाद हम सभी साथी पहुँचे रामाभार स्तूप। ये रामाभार स्तूप वो जगह है जहाँ पर महामानव तथागत बुद्ध का अंतिम दाह संस्कार किया गया था। और यहाँ पर एक अभी बहुत बड़ा स्तूपा भी बना हुआ है जो जहाँ पर बुद्धा का महापरिनिर्वाण के पश्चात उनका दाह संस्कार किया गया था।
रामावर स्तूप देखने के पश्चात हम सभी साथी यहाँ पर सिटी म्यूज़ियम में पहुँचे। यहाँ पर सिटी म्यूज़ियम में देखने के लिए यहाँ पे बहुत से अवशेष पड़े हुए हैं जो कि पुरातन काल से बुद्धा से संबंधित या कुछ और यहाँ पर जो बुद्ध विहार थे उससे संबंधित कुछ मूर्तियाँ हैं और कुछ चित्रकारी भी यहाँ पर देखने के लिए मिले और बहुत से कुछ ऐसे सिक्के या कुछ बर्तन काफ़ी कुछ यहाँ पर सिटी म्यूज़ियम में देखने के लिए है जो कि तथागत बुद्ध के जीवन काल से संबंधित हैं। और साथियों जहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सिटी म्यूज़ियम है या कुआं जो है और इसी प्रकार से जो रामावर स्तूप है, तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण टेम्पल है, ये सभी बहुत नज़दीक है। आप पैदल चल के ही देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2-3 मिनट का आपको डिस्टेंस लगता है और ये सारा आप पैदल ही चल के देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया क्योंकि हमें ये हमारा पहला अनुभव था यहाँ पर आने का। कुछ साथी यहाँ पर आ चुके थे लेकिन मोस्टली जो साथी थे उनका सभी का पहला अनुभव था यहाँ पर आने का। तो उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया, सभी ने बहुत अच्छा यहाँ पर आकर सीखा और बहुत प्रेरणा भी ली यहाँ से। और इसी प्रकार से हमने काफ़ी समय बिताने के पश्चात जैसा कि हमने आगे का जो हमारा प्रोग्राम था वो यहाँ से अभी हम निकलेंगे नालंदा की तरफ। नालंदा जाने के लिए हमें पहले पटना जाना पड़ेगा, पटना से फिर राजगीर की तरफ नालंदा के लिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सिटी म्यूज़ियम हम देखने के पश्चात थोड़ा समय यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि शाम के 4-5 बजे का समय हो चुका है। तो इसके बाद हम सीधे वहाँ पे नालंदा के लिए निकलेंगे।